हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज हम सभी वोकेबलरी कवर करवाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे मैं पहले ही आपको 1 से लेकर 7 तक पार्ट वोकेबलरी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो इसमें हम एसएससी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, सिनोनियम्स, एंटोनियम के बारे में पता करेंगे। और सीजीएल जैसे क्वेश्चन, जैसे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उसमें किस तरह की इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग होगी, सिनोनियम एंटोनियम पूछे गए हैं, तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एंटोनियम्स हमारा कौन सा है, सिनोनियम या वर्ड्स मीनिंग कौन सी है। सबसे पहले हमें कैसोफोनी का मतलब होता है बच्चों, क्या आपने कैसोफोनी के बारे में पहले सुन रखा है? तो इसका मतलब होता है नॉइज़ होना, शोरगुल। CACOPHONY। कैजुअलमेंट का मतलब होता है चापलूसी करके बातें मनवाना। कहते हैं ना, हम हमारी ये बात मान लो, हम कहते हैं हमें ज़िद्दी होने एकदम से। CAJOLEMENT। कैलोस का मतलब होता है कठोर व्यक्ति, एकदम हार्ड पर्सन। CALLOUS। कैल्यूमनी का मतलब होता है अनुचित या गलत आरोप लगाना, किस पे हम फॉल्स आरोप लगाते हैं, ठीक है, उसे कैल्यूमनी कहते हैं। CALUMNY। कैनन का मतलब होता है कुत्ते से संबंधित, कुत्ते के घर को भी हम कैनन कहते हैं। CANINE। कैनन। कैनिबल, बहुत बड़ी ये वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया वर्ड है। कैनिबल क्या होता है? व्हाट इज़ अ कैनिबल? कैनिबल मनुष्य का मांस खाने वाले को कहते हैं कैनिबल। CANNIBAL। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। कैकोफोनी का मतलब होता है शोरगुल। कैजुअलमेंट का मतलब होता है चापलूसी करके बातें मनवाना। कैलोस का मतलब होता है कठोर व्यक्ति। कैल्यूमनी का मतलब होता है अनुचित या गलत आरोप लगाना। कैनियन का मतलब होता है कुत्ते से संबंधित। कैनिबल का मतलब होता है मनुष्य का मांस खाने वाला। तो नेक्स्ट है अब हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। कैप का मतलब होता है बिना बाजू के वस्त्र, ऐसे कपड़े जिसकी बाजू ही ना हो, उसे कैप कहते हैं। CAPE कैप। कैप्सीज का मतलब होता है नाव या जहाज का डूबना। CAPSIZE कैप्सीज। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाला तत्व, ऐसा तत्व जिससे कैंसर पैदा होता है। CARCINOGEN। कैरिकेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून बनाना, कि जैसे हमने किसी पर्सन का कार्टून ड्रॉ करते हैं या किसी चीज़ को कार्टून के ज़रिए हम दिखाते हैं, तो उसे आप कैरिकेचर कहते हैं। कैरोल का मतलब होता है ईसाई धर्म का समूह, ऐसा समूह खाली उसमें ईसाई लोग हो। CAROL। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कैसिकेट का मतलब होता है पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना, कोई ऐसा झरना जो पहाड़ से नीचे की तरफ गिर रहा हो, उसे कैसिकेट कहते हैं। CASCADE कैसिकेट। नेक्स्ट है, आइए इसके बारे में दोबारा पढ़ते हैं। केप का मतलब होता है बिना बाजू का वस्त्र। कैप्सीज का मतलब होता है नाव या जहाज का डूबना। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर पैदा करने वाला तत्व। कैरिकेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या चीज़ का कार्टून बनना। कैरोल का मतलब होता है ईसाई धर्म का समूह। कार्सिकेट का मतलब होता है पहाड़ से नीचे की तरफ गिरता हुआ झरना। आइए नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग कैटासिलम का मतलब होता है अचानक और विध्यक में बदलना, मतलब उसको एकदम से बदलाव आना, अचानक सडनली से चेंजमेंट आना, कैटासिलम कहलाता है। CATACLYSM। कैटलॉग का मतलब होता है किताबों की सूची, एक किताबों की हम सूची बनाते हैं, उससे कैटलॉग कहलाता है। CATALOGUE। कैस्ट्रोस्ट्रॉफिक का मतलब है विनाशकारी, एकदम नष्ट करने वाला, डिस्ट्रॉय करना, इसका सिनोनियम एक डिस्ट्रॉय होता है। CATASTROPHIC। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च। CATHEDRAL। कैवलियर, दो तरह की कैवलियर होता है। एक कैवलियर का मतलब होता है किसी स्त्री का ध्यान रखने वाला, जो बहुत अपनी वाइफ की, सिस्टर की केयर करता हो या माँ की केयर करता हो। आप में से कितने लोग हैं जो कैवलियर पर्सन है? ठीक है, तो जो बहुत स्त्री की केयर करता है। CAVALIER कैवलियर होता है स्त्री की देखभाल करने वाला, केयर करने वाला। ऐसे एक कैवलियर का मतलब होता है बेपरवाह, जो किसी की भी परवाह नहीं करता, खाली अपने से मतलब रखता है। CAVALIER कैवलियर। अगेन रिपीट कर रही हूँ।
कैटाजिलम का मतलब होता है अचानक से बदलाव आना। कैटलॉग का मतलब होता है किताबों की सूची। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी, डिस्ट्रॉय करना। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च। कैवलियर दो तरह के होते हैं। एक कैवलियर का मतलब होता है किसी स्त्री का बहुत ज़्यादा केयर करना, ध्यान रखना। एक कैवलियर का मतलब होता है बेपरवाह। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। तो पहला है कैवलरी, घुड़सवार सेना, जो ऐसी सेना जो घुड़सवारी करके लड़ाई करती है। CAVALARY। ठीक है। कैवोट का मतलब होता है उजालों से उछल कूद करना, ऊर्जा से, एकदम ऊर्जा भरी ऊर्जा से उछल कूद करना। कैवोट, CAVORT, कैवोट। नेक्स्ट है सीज फायर। ये बहुत बार द हिंदू के न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड मान सकते हैं। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध रोकने की आपसी सहमति। जैसे अभी हम ले सकते हैं करंट का एग्जाम्पल, जैसे चाइना और हमारी इंडिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसको हम किस प्रकार रोक सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो सीज फायर होता है आपसी समझौता करना। सेलिबेसी का मतलब होता है कुंवारापन। सीज फायर की स्पेलिंग होती है CEASEFIRE, सीज फायर। सेलिबेसी की स्पेलिंग होती है कुंवारापन, इसका मतलब होता है, ठीक है, जो ब्रह्मचारी होता है पूरे जीवन, आजीवन कभी शादी नहीं करने वाला। CELIBACY, सेलिबेसी। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, जो कभी शादी, जो अनमैरिड होता है उसे सेलिब्रेट कहते हैं। सेलिब्रेसी होता है जो पूरे लाइफ जीवन भर ऐसा ही रहता है। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, अनमैरिड, इसे आप अनमैरिड कह सकते हैं। CELIBATE। सिमेट्री का मतलब होता है कब्र गृह, जहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस महामारी की वजह से काफ़ी लोग मरते जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो कब्र गृह है, सिमेट्री है, वो काफ़ी भर गई है। तो वहाँ पे जलाने के लिए, कि बॉडीज़ को भी जलाने के लिए उनके पास जगह नहीं बची है। तो सिमेट्री की स्पेलिंग होती है CEMETERY, सिमेट्री। फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं। कैलवरी का मतलब होता है घुड़सवारी सेना। कैवोट का मतलब होता है ऊर्जा से उछल कूद करना। सीज फायर होता है दो देशों के बीच में युद्ध रोकने की आपसी सहमति होना। सेलिबेसी होते कुंवारापन, ठीक है। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित, जो अनपढ़ होते हैं, सॉरी, अविवाहित का मतलब होता है अनमैरिड। सेमेट्री का मतलब होता है कब्र गृह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट ऑफ का मतलब होता है स्मारक, ठीक है, किसी के मरने के बाद स्मारक बनाई जाती है। CENOTAPH, ठीक है। सेंचुरी का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा। CENTAURY, सेंचुरी। सेंटेरियन का मतलब होता है 100वां साल, कि 100 साल हमारे 100 ईयर कंप्लीट हो गए। CENTENARIAN, ठीक है। सेंटेरी का मतलब होता है 100 वर्ष में होने वाला समारोह। CENTENARY। सेंटेनियल का मतलब होता है 100वीं सालगिरह से संबंधित। आज इसकी 100वीं, हमारी कंपनी की 100वीं सालगिरह है, तब हम सेंटेनियल कहते हैं। CENTENNIAL। सेंटोरियन का मतलब होता है 100 सैनिकों के दल के सेनापति। CENTURION। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं। सेंट ऑफ का मतलब होता है स्मारक। सेंचुरी का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा। सेंटेरियन का मतलब होता है 100वां साल। सेंटेरी का मतलब होता है 100 वर्ष में पूरा होने वाला समारोह। सेंटेरियल का मतलब होता है 100वीं सालगिरह से संबंधित। सेंटोरियन का मतलब होता है 100 सैनिकों के दल का सेनापति। नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग इसमें कैरामाइजेस का मतलब होता है मिट्टी आदि से बर्तन बनाने की कला, जो ऐसा आर्ट जानता हो जो मिट्टी से ही बर्तन बनाता हो। CERAMICS। शेफ का मतलब होता है गर्मी पैदा करने वाला या रगड़ना, उसको रब करते हैं ना, रब योर हैंड कहते हैं, तो शेव करना। CHAFE। कैंट का मतलब होता है स्वर पाठ याद करना, हम कुछ प्रेयर लर्न करते हैं उसे। CHANT, जैन। कैरोटिक का मतलब होता है अस्त होना, नष्ट वष्ट कर देना। CHAOTIC। चैपल का मतलब होता है चर्च का भीतर का भाग, चर्च के अंदर के भाग को चैपल कहते हैं। CHAPEL। चैरिटी का मतलब होता है परोपकारी करने वाली संस्था, जो एक दूसरे को परोपकारी करती है, हर चीज़ में मदद करती है।
तो चैरिटी कहलाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेरामाइज का मतलब होता है मिट्टी बनाने की कला, मिट्टी से बर्तन बनाने की कला। शेप का मतलब होता है गर्मी पैदा करके रगड़ना, रगड़ की गर्मी पैदा होती है ना, उसे कहते हैं। चैंट का मतलब होता है स्वर पाठ याद करना। कैरोटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त करना। चैपल का मतलब है चर्च का भीतरी भाग। चैरिटी का मतलब होता है परोपकारी करने वाले काम, ऐसे काम जो परोपकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्पिनिंग की ओर चलते हैं। शेफूर का मतलब होता है कार का निजी चालक, ऐसा व्यक्ति जो कार को चलाता हो। CHAUFFEUR। चैफ्टेन का मतलब होता है किसी वर्ग का नेता, ऐसा लीडर हेड होना। CHIEFTAIN। क्रिश्चियन का मतलब होता है पहली बार इस्तेमाल करना, ऐसी चीज़ जिसे हम पहली बार इस्तेमाल करते हैं। CHRISTEN। सरकम लोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बोलने का इनडायरेक्ट तरीका। जैसे हम किसी को डांटना चाहे तो हम क्या कहते हैं, उसको इनडायरेक्ट बुरा लग जाए, या किसी को कुछ कहना चाहे तो हम इनडायरेक्ट वे से उसको सुनाते हैं, ठीक है। सरकमस्टेंशनल का मतलब परिस्थितियों की साक्षरता, मतलब परिस्थितियों को गड़बड़ाना। CIRCUMSTANTIAL। क्लिक का मतलब होता है घिसा पिटा या कथन का विचार होना। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। जयफुर का मतलब होता है कार का निजी चालक। चैफ्टेन का मतलब होता है किसी वर्ग का नेता। क्रिस्टेन का मतलब होता है पहली बार इस्तेमाल किया हुआ। सर्कुमलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इनडायरेक्ट से बोलना, इनडायरेक्ट तरीके से बोलना। सरकमस्टेंशनल का मतलब होता है परिस्थितियों का साक्षर होना। क्लिक का मतलब होता है किसी घिसा पिटा कथन या विचार, पुराना कथन लिखे किसी को डिनोट करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है हमारी। क्लाइंटेल का मतलब होता है ग्राहकों का समूह, बहुत सारे कस्टमर आगे लेने के लिए, तो उसे क्लाइंटेल कहते हैं। CLIENTELE। कलीग का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा सा समूह जो अपने ही स्वार्थ के लिए काम करते हैं। कलीग KCLIQUE। कॉकटेल तो आप जानते ही होंगे, जैसे आजकल लोगों को ठंडी ड्रिंक पीना पसंद है तो उसे हम कॉकटेल कहते हैं, जैसे पेय पदार्थ। COCKTAIL कॉकटेल। कॉरेक्शन का मतलब होता है धमकी देकर डराकर बात मनवाना। COERCION। कॉफर का मतलब होता है खजाना, खजाना होना। कॉफिल का मतलब होता है जीरो से बंधे गुलामों या जंजीरों से बंधे। क्या लिखा है बच्चों, ये बाय मिस्टेक लिख गया, इसका मतलब जंजीरों से किसी को गुलाम बनाना, पकड़ कर रखना, या जानवरों का समूह कॉफिल कहलाता है। COFFLE। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। क्लाइंटेल का मतलब होता है ग्राहक का समूह, बहुत सारे ग्रुप हो, ग्राहक कस्टमर कुछ लेने के लिए आए, उसे क्लाइंटेल कहते हैं। कलीग का मतलब होता है ऐसे लोग का छोटा सा समूह जो अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करता हो। कॉकटेल का मतलब होता है पेय पदार्थ, कुछ पीने का पदार्थ, ठीक है, जिसे ड्रिंक कहते हैं। कॉरेशन का मतलब होता है धमकी देकर या डराकर बात को मनवाना। कॉफर का मतलब होता है खजाना। कॉफिल का मतलब होता है जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवरों का समूह। किसी जानवर को भी हम, जो बहुत खतरनाक होता है, उसे जंजीरों से बांध के रखते हैं, ऐसी कोई मुजरिम होता है उसे हम जंजीरों से जकड़ कर रखते हैं, तो उसको भी कॉफिल कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए वर्ड्स मीनिंग नई और चलते हैं। पहले है कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, ऐसे सहकर्मी जो किसी की सहायता प्रदान करते हैं। COLLEAGUE। कॉलोनी का मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का एक समुदाय, ऐसे लोग जो समुदाय में रहते हो। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़ों का बच्चा। कॉलोनी की स्पेलिंग होती है COLONY, कॉलोनी। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। COMMEMORATE। कमंसरेबल का मतलब होता है जिसे किसी समान पैमाने पर मापा जाए। COMMENSURABLE। कंप्रे का मतलब होता है किसी काम को शुरू करने वाला। COMPERA, कंप्रे। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी जो किसी की हेल्प करता हो। नेक्स्ट है कॉलोनी, इसका मतलब होता है किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों का समुदाय, जो बहुत सारे लोग उसमें रहते हो। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह सेलिब्रेट करना। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे वल्लभ भाई पटेल के लिए आप उसका हेल्प कर रहे हैं
नहीं, कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मना रहे, जैसे वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं उसी तरह कोमेमोरेट कहलाते हैं। कमेंसुरेबल का मतलब होता है किसी की समान पैमाने पर मापा जाना। कंपेयर का मतलब होता है किसी काम को शुरू करने वाला। आई होप कि आपको मेरी सारी वर्ड्स मीनिंग समझ आ रही होगी। यदि आप में से किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स मीनिंग से डाउट हो कि इसमें ये होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट सजेशन देना हो मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरी मेल आईडी पे आप इसमें या चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।